स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। में हमारा राजा कासिम है, तमाम जिला पदाधिकारी, मंत्री, अध्यक्ष, ये सब महान लोगों के नाम मैंने लिए हैं। जिनका नहीं दिया वो अति महान लोग हो। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। हाँ, सरोज जी तो मैं भूल गया। यहाँ जब भी आते थे तो इनके पतिदेव को रायबरेली में मेरे लिए घंटों खड़े होते थे। तो वैसे परिवार से हैं, सबको मैं नमन कर रहा हूँ। सिद्धू जी को, हमारा टंडन केशव टंडन की 2 पूड़ी खा के जाते थे हम। वो आगे गाड़ी में डाल जाते थे 2 ही पूड़ी। तो केशव टंडन, केदार प्रकाश जी, सुंदरलाल दीक्षित जी, हमारे राम नरेश रावत जी, सिद्धू जी, सभी को मैं स्मरण कर रहा हूँ क्योंकि इस बाराबंकी को की वो शक्ति रहे। और बाराबंकी जब शक्ति प्रदान करता है तो वो अपने आप में जो अपने पूर्वजों को याद नहीं रखता तो आने वाली पीढ़ी उसको माफ नहीं करती। इसलिए कोई अच्छा काम करते तो हिंदू संस्कृति में तो सिखाया गया है कि हम पूर्वजों को हर साल पूर्वजों को वो देते हैं, पानी देते हैं, कहते हैं उनको तृप्त करना, पितृ पक्ष आता है इसीलिए। तो ये पार्टी में जब अच्छा काम करने जाओ तो ये सब पितर है आपके। इन पितरों को आपको अपने जो पार्टी के लिए जिन्होंने समर्पण किया उनको स्मरण जरूर किया करो। हम लोग आए हैं आज बजट पर चर्चा है और ये मेरा सौभाग्य था कि जिस बजट को कभी आदरणीय अरुण जेटली जी ने, सुषमा स्वराज जी ने सबने प्रस्तुत किया, प्रथम भाषण जो दिया प्रस्तुत करने के बाद उसकी शुरुआत कराई। राज्यसभा में इस बार इस बजट भाषण की शुरुआत करने का सौभाग्य मुझे मिला है। और मैं कह सकता हूं कि ये बजट नहीं है, ये भारत के मध्यम वर्ग की आत्मा को टटोलने वाला बजट है। प्रधानमंत्री जी रविवार को एक छोड़कर एक, यानी जिसको बोलते हैं कि महीने में शायद 2 बार मन की बात करते हैं। इस बजट में प्रधानमंत्री जी के जो मार्गदर्शन में बजट सीतारमण जी ने, निर्मला जी ने प्रस्तुत किया, तो ये जनता के मन की बात थी। और जनता के मन की बात क्या थी? कांग्रेस के समय 100 रुपए अगर होते थे तो 30 रुपए वो टैक्स देना पड़ता था, यानी उसके जिम्मे 70 रुपए आता था। प्रधानमंत्री का नहीं, 100 का 100 छोड़ दिया। ये सपा, बसपा, माकपा, भाकपा, इधर का उधर का, लूट का, नोच का, जितने दल थे, ये केवल ये कह रहे थे कि 7 लाख की राशि जो है, जो आयकर की सीमा है, उसको आप 10 लाख कर दीजिए। और उनको विश्वास ही नहीं था कि 10 लाख की जगह मोदी जी तो कहते ना कि वो छोड़ते नहीं किसी को, उन्होंने 12 लाख कर दिया। ये हिंदू मुसलमान करते रहे, ये अगड़ा पिछड़ा करते रहे, ये आपस में लड़ाते रहे और मोदी जी देश की तरक्की के लिए लगे रहे। यही भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास और सबका विश्वास है। इस बजट भाषण की जो सबसे बड़ी बात थी वो प्रधानमंत्री जी ने कहा। उन्होंने कहा कि यह बजट तुष्टीकरण के लिए नहीं है कि हमने पता चला हम मजार गए तो टोपी लगा लिया, हम मंदिर गए तो टीका लगा के टनाटन घंटा बजा दिया, और जब चुनाव आया तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर कर दिया। नहीं, ये तुष्टीकरण का नहीं है, ये संतुष्टिकरण का है कि आपकी आत्मा संतुष्ट हो। आपको 100 रुपए थे, 10 लाख रुपए के बजाय 12 लाख रुपए तक का, 7 लाख के बजाय 12 लाख रुपए तक का आपको 1 रुपए टैक्स नहीं देना, और डिडक्शन 75,000 का अलग से मिलेगा, यानी 12,75,000 तक का कोई टैक्स नहीं। ये जो अनुभूति हुई है, मैं समझता हूं कि भारत के इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। इसमें अटल टिंकरिंग लैब्स बनाने के किया गया, यानी आपके जो सरकारी कॉलेज है ना, उनमें स्मार्ट क्लासेस, अटल टिंकरिंग लैब और तमाम चीज के पठन पाठन की व्यवस्था की जा रही है, पूरे देश में होगी।
आईआईटी की क्षमता बढ़ाई गई है। 6500 अतिरिक्त सीट आईआईटीज में होगी। डॉक्टर अच्छे आ सके इसके लिए 75,000 सीटों की और व्यवस्था की गई। ये बजट नहीं है। अभी मैं पत्रकार मित्रों से कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में भैया विपक्ष के लोगों सब कुछ करो, अब मोदी जी को कुछ कहो तब भी चलो आपका अधिकार है, आप विपक्ष में हो। आप योगी जी को कहो तो तब भी अगर संसदीय भाषा में कह रहे हो तो कोई बात नहीं। बीजेपी को आप कोसते हो कोई बात नहीं, लेकिन आप कोस किसको रहे हो? कुंभ को कोस रहे हो। क्यों? देखो, मैं कभी कभी बोलता हूं कि दो पक्षी होते जिनकी उड़ान बहुत ऊंची होती है। एक पक्षी है गरुड़ और दूसरा पक्षी है गिद्ध। गिद्ध की दृष्टि जो होती है नीचे मरे हुए पशुओं के लोथड़ के ऊपर होती है, और जो गरुड़ है वो किसी मंदिर के पवित्र गुंबज की तरफ होता है कि वो गुंबज दिख जाए तो उसमें उतरकर विश्राम करता है। बीजेपी की दृष्टि जो है ना वो पवित्र गरुड़ की तरीके से है, गरुड़ पक्षी की तरीके से है कि सबका भला हो, सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास, सबके लिए विश्वास। और इनकी दृष्टि क्या है? ये अगड़ा है, ये पिछड़ा है, ये बड़ा जाति है, छोटी जाति है, ये सवर्ण है, ये दलित है, इनको लड़ाओ, इनको अलग करो, काटो, डांटो, बांटो, छाटो, अलग करो, राज करो। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, इनको लड़ाओ। इसलिए क्योंकि उनकी वोट की राजनीति इसी पर टिकी है। विकास किया तुमने? कहीं विकास नहीं किया है। हमने जाति जनगणना की मांग की है। अरे जाति जनगणना की मांग तुमने की। अभी तेलंगाना के भी, मैं राज्यसभा में था, तेलंगाना के वो खड़े हो गए कांग्रेस के, कहने लगे कि मैंने तेलंगाना का किया है, वहां 90% से ऊपर लोग ओबीसी के। तो मैंने कहा कि मेरे भाई तू कांग्रेस का है, तू बता रहा कि तुमने सर्वेक्षण कराया, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि ओबीसी के लिए, एससी के लिए तुमने किया क्या। और कहा आप बताओ। हमने कहा मोदी जी ने तो ओबीसी के लिए जो पिछड़ा वर्ग आयोग था संवैधानिक दर्जा दिया है। आज सब जगह उनको नौकरी मिले, उनके लिए कोचिंग की व्यवस्था कर रहे हैं, उनके लिए ऋण की व्यवस्था कर रहे हैं। एससी के दलित महिला के लिए 2 करोड़ का टर्म लोन दे रहे हैं, जो दलित महिला को लखपति दीदी के रूप में, ओबीसी महिला को लखपति दीदी के रूप में, ड्रोन दीदी के रूप में, यूरिया की सप्लाई, किसान सम्मान निधि का, मकान का, आवास का, सारी चीजों को पिछड़े यानी गरीब और उनको लेकर उसके आधार पर सारी योजनाओं का संचालन। मकान मिलेगा तो गरीब को मिलेगा, आयुष्मान कार्ड मिलेगा तो गरीब को मिलेगा, अब वो किसी प्रकार का सम्मान निधि होगी तो गरीब को मिलेगी। आपको हर योजना को उन्होंने इस पे आधारित किया है। आपने क्या किया? बोले हमने जनगणना कराई। जनगणना कराई तो आपने दिया क्या? आपका मुख्यमंत्री कौन है तेलंगाना में? तो उन्होंने कहा कि वो पिछड़ा वर्ग का नहीं है। हमने कहा आपके मंत्रिमंडल में जो 70% लोग हैं वो कौन है? बोले वो पिछड़े वर्ग के नहीं है। तो हमने कहा कि जब तुम खुद दांत दिखाने वाले लोग हो, जो केवल नारों में लेते हो पिछड़ा और अगड़ा और दलित, और खुद काम नहीं करते हो और कहते हो कि मैंने प्रस्तुत कर दिया। आज मोदी जी कहते नहीं है